Our question number first is a rigid ball of mass m strikes a rigid wall at 60 and gets reflected without loss of speed as shown in the figure. The value of impulse imparted by the wall on the ball will be। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? इम्पल्स जे फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंगल थीटा इज इक्वल टू गिवन है 60 ओके। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, एज एज वी नो दैट impulse impulse is imparted as we know that impulse is imparted due to change in perpendicular component of components of momentum of ball। Okay बच्चों, as we know that impulse is imparted due to the change in perpendicular components of momentum of ball। ओके, देखिए बच्चों, जो हमारा इम्पल्स होता है, इम्पल्स जे इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम। ओके, विच इज इक्वल टू एम इंटू वी फाइनल माइनस एम इंटू वी इनिशियल। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, जो हमारा इम्पल्स होता है इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम विच इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ओके, so here we write J is equal to m into v cos 60 ओके बच्चों, cos 60 ये हमारा फाइनल मोमेंटम है माइनस इनिशियल मोमेंटम इज माइनस एम वी cos 60। ओके बच्चों, क्या आ गया यहाँ से? हमारा इम्पल्स इज इक्वल टू आ गया 2mv cos 60। ओके, यहाँ पे आप cos 60 की वैल्यू पुट कर दीजिए। हियर वी गेट 2 इंटू एम वी cos 60 इज इक्वल टू व्हाट 1/2। ओके, 2 से 2 कट गया, हमारा इम्पल्स J इज इक्वल टू आ गया m इंटू वी। ओके बच्चों, देखिए ये जो हमारा मास m है इंसिडेंट कर रहा है सरफेस पे। ओके, मास m का बॉल जो है हमारा सरफेस पे इंसिडेंट कर रहा है। ठीक है बच्चों, एंड देन रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, और इसके बीच का एंगल क्या है? ये 60 है। ठीक है, तो हम ये जो वेलोसिटी v है इसको हम ये नॉर्मल पे जब तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? जो हमारा इंसिडेंट वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में आ जाएगा v cos 60। ओके, और इस डायरेक्शन में होगा हमारा v cos 60।
ओके, ये और इसका जब डायरेक्शन लोगे तो क्या निगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इम्पल्स जे इज इक्वल टू हमने कर लिया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, आ गया हमारा इम्पल्स जे इज इक्वल टू पी एम भी। ओके, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके बच्चों, मोमेंटम हमारा आ गया एम भी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number 2 is, an object of mass 3 kg is at rest. If a force F is equal to 60 square I cap plus 440 J cap Newton is applied on the object, then the velocity of object at t is equal to 3 second is। देखिए बच्चों, ऑब्जेक्ट का मास कितना है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू है 3 kg। ओके बच्चों, एंड फोर्स F इज इक्वल टू गिवन है 60 स्क्वायर आई कैप, 60 स्क्वायर आई कैप, 1 मिनट इसको सही से लिख लेते हैं, 60 स्क्वायर आई कैप प्लस 4 टी जे कैप। ओके बच्चों, ये हमें फोर्स गिवन है न्यूटन में, ठीक। देखिए, एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ओके, हमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ओके बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, according to Newton's second law, force applied according to Newton's second law, force applied on applied on an object is equal to rate of change of momentum। okay, rate of change of momentum। ओके बच्चों, देखिए, according to Newton's second law, force applied on an object is equal to rate of change of momentum। So here we write force F is equal to dp divided by dt। ओके, एंड देखिए बच्चों, मोमेंटम p इज इक्वल टू होता है m इंटू वी। ओके, तो यहाँ पे हम p की जगह हम v पुट करेंगे, क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी गेट और वी राइट F इज इक्वल टू m dv by dt। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके बच्चों, देखिए हमें फोर्स क्या गिवन है, 60 स्क्वायर आई कैप प्लस 40 जे कैप। ओके, विच इज इक्वल टू, हम लिख लेंगे मास कितना है 3 kg इज इक्वल टू 3, ओके, 3 इंटू डी वी बाई डी टी। ओके बच्चों, अब यहाँ से हम डी वी की वैल्यू निकाल लेंगे, ये डी वी इज इक्वल टू लिख लेंगे हम 1/3 इंटू इन ब्रैकेट 60 स्क्वायर आई कैप प्लस 40 जे कैप इंटू डी टी। ओके, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड। ओके, तो हियर वी राइट
taking taking integration taking of both taking integration of both sides. Here we get what? We get taking integration both side. Here we get integration of dv is equal to integration limit from 0 to t 1 by 3 in bracket 60 square I cap plus 40 j cap into dt. ओके बच्चों, देखिए इसको हम क्या लिख लेंगे, v इज इक्वल टू 1/3 को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे एंड इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू t ब्रैकेट 60 स्क्वायर आई कैप प्लस 40 जे कैप इंटू डी टी। ओके, देखिए हमें गिवन है t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, सो यहाँ पे t की जगह हम 3 पुट कर देंगे, v इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 टू 3। ओके, t इज इक्वल टू 3 पुट कर दिया, देन 60 स्क्वायर आई कैप प्लस 40 जे कैप इंटू डी टी। ओके बच्चों, अब इसको इंटीग्रेट करोगे आप तो क्या आ जाएगा, हियर वी गेट v इज इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट 60 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आई कैप प्लस 40 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 जे कैप, इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 टू 3। ओके बच्चों, यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट कर दोगे t इज इक्वल टू 3, ओके, एंड t इक्वल टू 3 पुट करेंगे, देन निगेटिव साइन, देन t इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, हियर वी गेट v इज इक्वल टू 1/3 in bracket what we get 2 3 का क्यूब आई कैप प्लस 2 3 का स्क्वायर जे कैप, 1 मिनट। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो v इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/3 इन ब्रैकेट 54 आई कैप प्लस 18 जे कैप। ओके बच्चों, अब इसको 3 से डिवाइड कर दोगे तो v इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, हियर व्हाट वी गेट 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप। ओके बच्चों, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ओके, so here our right answer will be option number B is correct. Okay, velocity of object at t is equal to 3 second क्या गया, 18 I cap plus 6 J cap. Okay बच्चों, this is our required solution. Our question number 3 is a player takes 0.1 second in catching a ball of mass 150 gram moving with velocity of 20 meter per second. The force imparted by the ball on the hands of the player is, देखिए बच्चों, टाइम t इज इक्वल टू गिवन है
0.1 सेकेंड, ओके। एंड बॉल का मास कितना है, m इज इक्वल टू 150 ग्राम, ओके। या फिर आप लिख सकते हो 0.150 kg, ओके। एंड velocity v1 is equal to 20 मीटर पर सेकेंड गिवन है, ओके। एंड वेलोसिटी v2 हम क्या ले लेंगे, v2 इज इक्वल टू 0, ओके। हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, द फोर्स इम्पार्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड, ओके। हमें फोर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। देखिए फोर्स फोर्स इम्पार्टेड is equal to rate of change of momentum, ओके। ओके बच्चों, फोर्स इम्पार्टेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो हियर वी राइट फोर्स एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ओके। और आप लिख सकते हो एफ इज इक्वल टू P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ओके बच्चों। और आप लिख सकते हो F इज इक्वल टू m इंटू वी आई माइनस वी एफ डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ओके बच्चों। देखिए बच्चों, जो हमारा बॉल है इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है, ओके। जब हमारा बॉल हैंड में आ जाएगा, कैच कर लेगा, तो बॉल हमारा रेस्ट में आ जाएगा, ओके। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या होगी, 0 होगी। तो हियर वी राइट फोर्स एफ इज इक्वल टू मास कितना है 0.150 kg, ओके, इनटू इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। देन माइनस फाइनल वेलोसिटी इज 0, ओके। एंड हमें टाइम गिवन है डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड, ओके। अब इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों, तो यहाँ पे हमारा फोर्स डेल्टा 1 मिनट, यहाँ पे डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.1 है, ओके बच्चों। तो यहाँ से हमारा फोर्स एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हियर वी गेट व्हाट वी गेट 1.50 इंटू 20। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो फोर्स एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 30 न्यूटन, ओके बच्चों। फोर्स एफ इज इक्वल टू कितना आ गया 30 न्यूटन, ओके। So here our right answer will be option number C is correct, okay बच्चों। Force imparted by ball on the hand of player is F is equal to 30 Newton, okay। This is our required solution. Our question number 4 is the force on a rocket moving with a velocity 300 meter per second is 210 Newton. The rate of consumption of fuel of rocket is। देखिए बच्चों, हमें वेलोसिटी क्या गिवन है, वेलोसिटी वी आर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रॉकेट कितना गिवन है 300 मीटर पर सेकेंड, ओके। एंड फोर्स कितना गिवन है, फोर्स इज इक्वल टू गिवन है 210
न्यूटन। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ फ्यूल ऑफ रॉकेट। ओके, हमें माइनस dm/dt की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, देखिए बच्चों, फोर्स इज इक्वल टू होता है माइनस v dm/dt। ओके, सो thrust force on rocket is thrust force on the rocket, thrust force on rocket ft is equal to vr into in bracket माइनस dm/dt लिख लेंगे। ओके बच्चों, दिस फोर्स इज in upward direction। okay, so here we write upward। ओके बच्चों, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ फ्यूल क्या लिख लेंगे हम? हियर वी राइट रेट ऑफ सॉरी रेट ऑफ कंबशन, रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल लिख लेंगे माइनस dm/dt। ओके, विच इज इक्वल टू ft/vr। ओके, हमें माइनस dm/dt की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हियर आई राइट माइनस dm/dt इज इक्वल टू, यहाँ पे ft की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है 210 न्यूटन डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ रॉकेट कितना है 300 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक जीरो से एक जीरो कट गया, क्या आ गया माइनस dm/dt। हियर वी गेट माइनस dm/dt इज इक्वल टू 21/30। इसको जब आप सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे, तो क्या आ जाएगा? नियरली 0.7 kg पर सेकेंड। ओके, ये हमारा बच्चों आ गया रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल ऑफ रॉकेट आ गया। ठीक है, so here our right answer will be option number A is correct। okay, 0.7 kg per second रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ फ्यूल कितना आ गया 0.7 kg per second। okay, this is our right answer। our question number 5 is a 5000 kg rocket is set for vertical firing. The exhaust speed is 800 meter per second. To give an initial upward acceleration of 20 meter per second square, the amount of gas ejected per second to supply the needed thrust will be। देखिए बच्चों, एग्जॉस्ट स्पीड हमें कितना गिवन है VR इज इक्वल टू 800 मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, एंड एक्सेलरेशन ए अपवर्ड डायरेक्शन में कितना गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, मास ऑफ रॉकेट इज m इज इक्वल टू 5000 kg। ओके, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू हम ले लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है?
माइनस dm/dt की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए बच्चों, थ्रस्ट थ्रस्ट फोर्स thrust for thrust force on the rocket लिख लेंगे हम एफ टी इज इक्वल टू वी आर माइनस डी एम बाई डी टी। ओके, ये हमारा फोर्स है ऑन रॉकेट। ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, एंड वेट ऑफ रॉकेट, हियर वी राइट वेट ऑफ रॉकेट W इज इक्वल टू लिख लेंगे mg। ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। ओके, W इक्वल टू mg एंड नेट फोर्स क्या लिख लेंगे, हियर वी राइट नेट फोर्स ऑन द रॉकेट F net is equal to upward force माइनस डाउनवर्ड फोर्स। ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा थ्रस्ट फोर्स है एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट ऑफ रॉकेट। ओके, सो हियर वी राइट एम ए इज इक्वल टू वी आर इंटू माइनस डी एम बाई डी टी माइनस डी एम बाई डी टी देन माइनस एम जी। ओके, एम जी को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एम ए प्लस एम जी विच इज इक्वल टू, आप लिख लेंगे एम को कॉमन ले लेंगे, ए प्लस जी विच इज इक्वल टू वी आर इंटू इन ब्रैकेट माइनस डी एम बाई डी टी। अब यहाँ से हम माइनस डी एम बाई डी टी की वैल्यू निकाल लेंगे, हियर वी गेट माइनस डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू एम इंटू इन ब्रैकेट ए प्लस जी डिवाइडेड बाई वी आर। ओके, अब इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमारा रेट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड क्या आ जाएगा, हियर वी राइट रेट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड आ जाएगा माइनस डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू मास ऑफ रॉकेट इज 5000 kg। ओके, इंटू इन ब्रैकेट एक्सेलरेशन कितना है अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी आर। स्पीड किसके बराबर है, 800 मीटर पर सेकेंड। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 जीरो कट गए, हियर वी गेट माइनस डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू 50 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 8।
जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1500 डिवाइडेड बाई 8, ओके, माइनस dm बाई dt आपका नियरली इज इक्वल टू आ जाएगा 187.5 kg पर सेकेंड। ओके बच्चों, ये हमारा आ गया रेट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड। ओके, so here our right answer will be option number B is correct। ओके बच्चों, रेट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड कितना आ गया 187.5 kg पर सेकेंड। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number 6 is: a block of massium is placed on a smooth inclined wedge ABC of inclination theta as shown in the figure. The wedge is given an acceleration a towards the right. The relation between a and theta for the block to remain stationary on the wedge is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन ए एंड थीटा के बीच में रिलेशन बताना है। ओके बच्चों, हमें चार ऑप्शन बताना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा रिलेशन सही होगा। ठीक है, देखिए, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द फ्री बॉडी डायग्राम, जिसे हम FBD बोलते हैं, ऑफ द गिवन कंडीशन ऑफ द गिवन कंडीशन विल बी। तो चलिए पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक ब्लॉक है। ठीक है, जिसका मास m है। ठीक है बच्चों, देखिए ये हमारा हो गया नॉर्मल नॉर्मल n मान लीजिए। ठीक है, और mg नीचे। ठीक है बच्चों, देखिए ये हमारा n है। ठीक है, ये एंगल हमारा थीटा है, तो हमारा ये एंगल भी क्या होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। ओके बच्चों, एंड ये एंगल भी हमारा थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। तो इस पे n को जब इस पे तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, n cos थीटा। ओके बच्चों, और यहाँ पे n sin थीटा। ओके, और इस डायरेक्शन में हमारा m में होगा। ओके, स्यूडो फोर्स। क्वेश्चन में बोल रहा है एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। ठीक है, एक्सेलरेशन इज टूवर्ड राइट डायरेक्शन। ओके बच्चों, तो हमारा स्यूडो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में होगा स्यूडो फोर्स। ओके, so here we write, firstly here we write the wedge the wedge is
accelerating, the wave is accelerating towards, the wave is accelerating towards right with acceleration a. Okay, thus a a pseudo force acts acts in the left direction. Okay, left direction. Okay, in order to, in order to the keep the block stationary. Okay, okay, the system is in equilibrium, the system is in equilibrium. So here we write, 1 minute, summation of force of x component is equal to 0, and then summation of force of y component इज इक्वल टू 0 करेंगे. ओके बच्चों, देखिए एक्स डायरेक्शन में क्या है हमारा फोर्स, एन साइन थीटा माइनस एम ए इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, एंड वाई कंपोनेंट इज एम जी माइनस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 कर देंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे क्या आ जाएगा, एम जी इक्वल टू एन कॉस थीटा. ओके, सो हियर वी राइट एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम में. ओके बच्चों, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड सेकेंड इक्वेशन वाई कंपोनेंट को 0 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हियर वी गेट एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी. ओके बच्चों, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड. ओके, अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर देंगे. ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट इक्वेशन by second, here we get, what we get, n sin theta divided by n cos theta is equal to आ गया एम में बाई एम जी. ओके, एन से एन कट गया, एम से एम कट गया, यहाँ पे क्या बचा, हियर वी गेट tan थीटा, इज इक्वल टू ए बाई जी आ गया. ओके बच्चों, तो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू जी tan थीटा. ओके, ये हमारा एक्सेलरेशन एंड थीटा के बीच रिलेशन आ गया, ए इज इक्वल टू जी tan थीटा. ओके बच्चों, सो हियर our right answer will be option number D is correct. Okay, acceleration A is equal to आ गया G tan theta. Okay, this is our required solution. Our question number 7 is 3 blocks A, B, C of masses 4 kg, 2 kg and 1 kg
respectively are in contact on a frictionless surface as shown. If a force of 14 Newton is applied on the 4 kg block, then the contact force between A and B is। देखिए बच्चों, जो ब्लॉक ए है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, मास ऑफ ब्लॉक ए इज इक्वल टू गिवन है 4 kg, ओके, एंड मास ऑफ ब्लॉक बी इज इक्वल टू गिवन है 2 kg, एंड मास ऑफ ब्लॉक सी इज इक्वल टू गिवन है 1 kg, ओके। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, कॉन्टेक्ट फोर्स फाइंड आउट करना है बिटवीन ए एंड बी, ओके। देखिए यहाँ पे एक हमारा ब्लॉक है, जिस ब्लॉक ए, और यहाँ पे हमारा ब्लॉक बी है, ओके बच्चों, और ये हमारा ब्लॉक सी है। ब्लॉक ए का मास 4 kg, ब्लॉक बी का मास 2 kg एंड ब्लॉक सी का मास 1 kg, ओके। इस पे फोर्स 14 न्यूटन एक्ट कर रहा है, ठीक है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। देखिए ये हमारा ब्लॉक ए है जो कि 4 kg का है, ओके। ये हमारा फोर्स एफ इस पे एक्ट कर रहा है 14 न्यूटन, ओके। एंड बी हमारा इस डायरेक्शन पे ए पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज एफ डैश, ओके। तो चलिए पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। देखिए ये जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक है, ठीक है, हम टोटल मास ले लेंगे पहले, ठीक है। टोटल मास इज इक्वल टू 4 kg प्लस 2 kg प्लस 1 kg। टोटल मास कितना आ गया, टोटल मास हमारा आ गया 7 kg, ओके। टोटल मास को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ओके। टोटल मास हमारा आ गया 7 kg, ओके। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फोर्स F इज इक्वल टू एम इंटू ए। कितना फोर्स एक्ट कर रहा है ब्लॉक ए पे, 14 न्यूटन। सो हियर वी राइट 14 इज इक्वल टू मास कितना है, टोटल मास 7 kg, ओके, इंटू ए। तो यहाँ से एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। अब देखिए ये जो हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है सेकेंड, अब इसको हम इक्वेट करते हैं, एफ माइनस एफ डैश इज इक्वल टू 4 kg मास ब्लॉक इंटू एक्सेलरेशन, ओके। तो यहाँ से एफ डैश इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, एफ डैश इज इक्वल टू एफ माइनस 4 इंटू ए, ओके। एफ इज इक्वल टू कितना है 14 न्यूटन, ओके। फोर्स एफ इज इक्वल टू है 14 न्यूटन, हमें क्वेश्चन में गिवन है। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू हमने कितना निकाला है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो इसमें आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, एफ डैश इज इक्वल टू 14 माइनस 4 इंटू 2। यहाँ से क्या आ गया वैल्यू, हियर वी गेट 14 माइनस 8 विच इज इक्वल टू आ गया आपका 6 न्यूटन, ओके। फोर्स एफ डैश इज इक्वल टू कितना आ गया 6 न्यूटन,
ओके बच्चों, फोर्स एफ डैश इज इक्वल टू आ गया 6 न्यूटन। कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी कितना आ गया 6 न्यूटन। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज 6 न्यूटन। ओके, our question number 8 is: a body of mass m is kept on a rough horizontal surface. Coefficient of friction is equal to nu. Horizontal force is applied on the body, but it does not move. The resultant of normal reaction and the frictional force acting on the object is given F, where F is। देखिए बच्चों, एक बॉडी है जिसका मास कितना है m है। ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास m है, उस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया जाता है। ठीक है, और बॉडी मूव नहीं करती है। ठीक है, इसमें नॉर्मल फोर्स n है। ओके, एंड नीचे mg, एंड हियर फ्रिक्शनल फोर्स इज f। ओके, स्मॉल f, फ्रिक्शन फोर्स इज स्मॉल f। इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ एच लगाया जाता है, जो कि हमारा जो है ब्लॉक मूव नहीं करता है। एंड रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स इज एफ। ये जो हमारा नॉर्मल फोर्स है एंड फ्रिक्शन फोर्स है, इसका रिजल्टेंट फोर्स हमारा कैपिटल एफ है। हमें इसी कैपिटल एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज हियर न्यू। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, n इज इक्वल टू हम लिख लेंगे mg। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा। ओके, एंड फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या लिख लेंगे, द फ्रिक्शनल, 1 मिनट, द फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ इज इक्वल टू लिख लेंगे न्यू इंटू एन। ओके, एन किसके बराबर है mg, तो सो हियर वी राइट न्यू इज इक्वल टू, सॉरी, एफ स्मॉल एफ इज इक्वल टू न्यू इंटू mg। ओके, here n is equal to m into z। okay, from free body diagram the resultant force is F। okay, so here we write from free body diagram, from free body diagram FBD, the resultant force is, 1 मिनट, mod f इज इक्वल टू लिख लेंगे हम अंडर रूट ऑफ n का स्क्वायर प्लस स्मॉल एफ फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर। ओके, हियर वी गेट कैपिटल एफ का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इज इक्वल टू mg। सो हियर वी राइट mg का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन फोर्स कितना है हमारा न्यू इंटू mg, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसमें से हम mg को कॉमन लेके बाहर ला देंगे, तो यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू आ जाएगा mg इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस न्यू का स्क्वायर। ओके, ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स आ गया।
Okay बच्चों, so here we write this is the this is the minimum force, this is the minimum force required, this is the minimum force required to move the object. Okay बच्चों, this is the minimum force required to move the object, but as the body is not moving. Okay, ये हमारा मिनिमम फोर्स लगेगा बॉडी को मूव करने के लिए जब हमारी बॉडी मूव नहीं कर रही होगी. ओके, एफ mod f is less than equal to mg into under root of 1 plus न्यू का स्क्वायर. ओके बच्चों, दिस इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ऑब्जेक्ट but as the body is not moving. Okay, so here our right answer will be option number C is correct. Okay बच्चों, mod f is less than equal to mg into under root of 1 plus nu square. Okay, this is our required solution.